ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। दोस्तों, तो मैं राहुल सर आपका अपने इस चैनल विद्या मंत्र बाय स्टार पे फिर से स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, मेरा ये जो चैनल है ये आगामी आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 और 23 में होने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड और आपके यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं। तो मेरे अभी तक के 3 वीडियोज़ आ चुके हैं और उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो आप जो मैं आगे वीडियो लाने वाला हूं, इसमें मैंने वादा किया हुआ था कि ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, तो आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा और हो सके तो ये वीडियो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी आप शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, इससे कि हमें और भी मेहनत करने में मज़ा आए कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें उसका रिजल्ट भी दे रहे हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैं अब आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आगे के क्वेश्चन जो जैसा मैंने पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चन आपको बताए हुए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो उसके बाद जो मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो पूरा से पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को अब तैयार हो जाना चाहिए। एक तरीके से अब आपको जंग के मैदान में उतरना है। आज से सिर्फ आपके पास 2 या 3 महीने बचे हुए हैं जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम का चेहरा देखने मिल सकता है। तो भैया, चेहरा देखने आपको मिलेगा, इसीलिए आप उस चेहरे से डरना नहीं। इसीलिए मैं आपको उस चेहरे का आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं वीडियो के जरिए। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 21। और ये क्वेश्चन आपका 2019 और 20 लगातार 2 ईयर्स पूछे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, इफ साइन इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज अ एक्यूट एंगल देन वैल्यू ऑफ ए। यानी हिंदी में बोले तो यदि साइन इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री हो, जहां पे आपका 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान आपका होगा। ठीक बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि आप किसी भी फंक्शन को अदर फंक्शन में चेंज करके वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आगे जो पढ़ेंगे ये भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो भाई देखिए, अब इसको कैसे करेंगे। जैसे आपको ये गिवन है साइन 3 इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे साइन 3a इक्वल कॉस ए माइनस 26 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन भी दिया हुआ है, यानी एक शर्त भी रखा हुआ है आपके पास कि 3a आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण। ठीक है बच्चों, न्यून कोण क्या है, एक्यूट एंगल क्या है, तो ऐसे एंगल जो आपके 90 डिग्री से आपके लेस हो, यानी कम हो, छोटे हो, तो ये आपके सभी एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक बच्चों, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 आपका 90 डिग्री से आपका लेस है, तो आप इसको 90 माइनस थीटा यानी 90 से इसको लेस करके लिख सकते हो, यानी 90 से माइनस करके इसको आप लिख सकते हो बच्चों। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन 3a है, तो साइन आप जानते हो कि कॉस आपका 90 माइनस थीटा आपका इक्वल होता है साइन थीटा के। तो यहाँ पे आपका साइन थीटा है, तो आप साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, साइन को लिख लेंगे कॉस 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 3a। ठीक बच्चों, यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री। तो बच्चों देखिए, आप ये क्यों करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे साइन दिख रहा है, तो आपको इक्वल के दोनों साइड में दोनों फंक्शन की जो वैल्यू दिखना चाहिए वो दोनों आपस में इक्वल दिखना चाहिए। अगर इक्वल नहीं दिखेगा तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व
नहीं कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपने साइन 3a को लिख लिया, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। अब देखिए आपका 3a 90 से छोटा है, इसीलिए आपने 90 से इसको माइनस कर दिया। अब दोनों साइड आपको कॉस दिख रहा होगा, तो कॉस से कॉस आपका कैंसिल, यानी उड़ गए ये भाई साहब, यानी ये कॉस उड़ गए यहाँ से। तो आप देखिए यहाँ पे इसको मैंने उड़ा दिया। अब आपके पास बच गया 90 डिग्री माइनस का 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि दो आपको एंगल वाले वैल्यू नजर आ रहे हैं और दो आपको a वाले यानी a एंगल वाले नजर आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, a को a के साइड रख लेंगे और एंगल को एंगल के साइड रख लेंगे। तो आपका 3a जब उस साइड जाएगा, यहाँ माइनस का दिख रहा है, वहां पे जाके आपको प्लस का दिखेगा। और यहाँ पे जो आपका ये 26 डिग्री नजर आ रहा है, आप इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस का यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 90 प्लस 26 डिग्री इक्वल टू a प्लस 3a। यहाँ से आपका 3a और a मिलके 4a हो जाएगा और 90 और 26 आपका 116 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से आपको a की वैल्यू फाइंड करना है, तो a इक्वल टू आपका 116 डिग्री अपॉन 4। अब यहाँ से आप क्या करिए कि 4 से 116 डिग्री को कैंसिल कर दीजिए। तो 4 से ये 4 2 जा 8 होता है, 3 बचा 36, 4 9 जा आपका 36, तो आपका a 29 डिग्री आ गया, यानी आंसर आपका 29 डिग्री हो जाएगा। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने घर पे लगाइएगा और जो भी आपके आगे क्वेश्चन आने वाले हैं उसको भी लगाइएगा। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ तो बच्चों अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर लिखा हुआ है। इफ tan a इक्वल cot b देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। हिंदी में बोले यदि tan a इक्वल टू कॉट बी के हो तो आपसे पूछ रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी आपका 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको जो दिख रहा बोर्ड पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आप यकीन मानो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। बहुत बच्चे देखते हैं tan a इक्वल टू कॉट बी, सर एंगल अलग है, अब क्या करें, यहाँ पे हमको एक्यूट एंगल भी नहीं मालूम है, तो सर हम इनको छोड़ देते हैं, सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा। बट बच्चों आप मुझ पे बिलीव करिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और मैं आपको बहुत ही इसका शॉर्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। और बहुत बच्चों को ये मेथड आता भी होगा, बट जिनको नहीं आता है उनके लिए ये देखिएगा आप कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो बहुत ही छोटा ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा दिख रहा होगा आपको कि tan a इक्वल है कॉट b के। अब यहाँ पे आप देखिए tan a इक्वल टू कॉट b, tan और कॉट अभी जब हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था कि फंक्शन की वैल्यू आप चेंज करते हैं तो कुछ हमने फार्मूले लिखाए थे कि साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, आपका टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा आपका टेन थीटा होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि कॉट और टेन है, तो आप टेन ए को ऐसे ही छोड़ दीजिए, कॉट बी को आप चाहो तो लिख सकते हो टेन 90 डिग्री माइनस का बी। अब आपने देखा कि आपका ये टेन 90 डिग्री माइनस बी लिखा है, आपने देखा था कॉट बी था बट हमने लिख दिया टेन 90 डिग्री माइनस बी। बात वही है, आप कॉट बी लिख दीजिए या टेन 90 डिग्री माइनस बी लिख दीजिए, दोनों की वैल्यू सेम होता है वही कि टेन आपका 90 माइनस थीटा है, कॉट थीटा में चेंज होना है। तो बच्चों यहाँ पे दोनों साइड आपका यानी LHS के तरफ भी और RHS की तरफ भी सेम आपका वैल्यू 10 दिख रहा है। अब यहाँ पे 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया, आपको A इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी करना है। देखिए बच्चों मैंने ये कैंसिल क्यों नहीं किया, जब आप एग्ज़ाम में हॉल में बैठोगे तो आप यहाँ पे इसको कट नहीं करोगे, अगर आपने कट किया तो आपके मार्क्स भी कट हो जाएंगे, इसलिए आप इसको शो कर दीजिएगा कि आपका सेम है, तो कैंसिल हो गया, एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि आपने इसको कैंसिल किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए b को आप इस साइड ले आइए तो a प्लस बी क्योंकि माइनस था प्लस हो गया इक्वल टू 90 डिग्री हो गया बच्चों ये क्वेश्चन, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ। देखिए बच्चों बस ज़्यादा हमने इसको 2 लाइन लिया और 2 लाइन के बाद इसको मैंने प्रूव कर दिया। तो बच्चों बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ये, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 23 लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन भी आपका 2020 यानी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट sec b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल cosec a अपॉन 2। त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए sec b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल cosec a अपॉन 2। बच्चों ये क्वेश्चन आपने कहा सर अभी तक आपने एंगल वाले बताए हुए थे, फिर आपने डिग्री चेंज करना सिखाया था टेबल में, अब ये कैसा क्वेश्चन है? तो देखिए बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में ये जरूर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बट ये आपका इजी है, तभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, टाइम आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगेगा। देखिए आपका अगर 3 आवर्स का एग्ज़ाम है तो आपका जो एग्जामिनर पेपर सेट करेगा वो 2.5 आवर यानी 230 आवर के अकॉर्डिंग सेट करेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना। आप कुछ बच्चे जैसे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उस प्रैक्टिस करने के बाद जब आप वहाँ बैठोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा ले जाओगे, बहुत कम टाइम लोगे आप। लेकिन अगर प्रैक्टिस आपने नहीं किया होगा तो उसको ही करने में अगर कोई क्वेश्चन आपका 2 से 3 मिनट में हो रहा है तो आप 5 से 6 मिनट लोगे, तो आपका यहीं से 2 और 3 मिनट का गैपिंग हो जाएगा। तो बच्चों इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए और मेरे क्वेश्चन तो आप बिल्कुल लगा लीजिए, भले ही आपके स्कूल में या कहीं पर कुछ भी बताया जा रहा हो, लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मेरे साथ देखिए, जैसा आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि आपके पास एक ट्राइंगल ABC है यानी त्रिभुज ABC है। तो बच्चों हमने क्लास 6 या 7 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था त्रिभुज यानी ट्राइंगल के बारे में, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल जो होंगे A प्लस B प्लस C जो होंगे उनका सम करने पे आपका 180 डिग्री होता है। सभी ने पढ़ा है ये चीज़, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे देखिए A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है। अब देखिए प्रूव हम क्या करना हमको कि sec b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल cosec a अपॉन 2, यानी बिरादरी में कौन कौन शामिल किए गए हैं? B और C, A को या बिरादरी से बाहर कर दिया गया है, तो आप भी A को बिरादरी से बाहर कर दीजिए, यानी इसको A को उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है B प्लस सी, A को आप उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 180 डिग्री माइनस का A होगा बच्चों। अब देखिए b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a हो गया। अब आपने देखा कि क्वेश्चन में आपको b प्लस सी के अपॉन में भी 2 दिया हुआ है और a के अपॉन में भी बच्चों 2 दिया हुआ है। तो आप देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे बोथ साइड डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2, यानी दोनों पक्षों में 2 से विभाजित करने पर। अब देखिए भाई आपने 2 से डिवाइड किया है तो आप देखेंगे कि b प्लस सी के अपॉन में भी आपका 2 आ जाएगा और आपका 180 डिग्री माइनस a के अपॉन में भी 2 आ जाएगा। अब b प्लस सी अपॉन 2 को आप देखिए नॉर्मल इसी तरीके से लिखे रहने दे सकते हैं और 180 माइनस a अपॉन जो आपको 2 दे रखा है तो आप इसको क्या कर देंगे कि 180 डिग्री के अपॉन 2 लिख देंगे, माइनस का a अपॉन 2 लिख देंगे। अब देखिए 2 से 180 90 डिग्री बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको देखिए मिल जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए आप कि b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू आपका मिल गया 90 डिग्री माइनस का a अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अब देखा आपने, हमने b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2 आपने यहाँ पे सॉल्यूशन करके लाया है। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में आपका सेक भी आ रहा है साथ में इसके और आपका इस साइड कॉसिक आ रहा है। तो आप क्या करिए, आपको लेना है लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन की वैल्यू, आपको दोनों तरफ आपको पुट कर देना है, यानी यहाँ पे लिखेंगे टेक सेक
बोथ साइड, यानी आपने क्या किया कि सेक को दोनों पक्षों में लेने पर आपने इंग्लिश में लिखा टेक सेक बोथ साइड, हिंदी में लिखा सेक को दोनों पक्षों में लेने पर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे लेंगे तो क्या आएगा, सेक b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल सेक 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। तो बच्चों देखिए सेक b प्लस सी अपॉन 2 आपका सेम वही रहेगा, इक्वल में सेक आपका ये 90 डिग्री माइनस का थीटा नजर आ रहा है बच्चों, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चों आपने पढ़ा हुआ है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आपका कॉसेक थीटा होता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक थीटा की जगह a अपॉन 2। तो बच्चों देखा आपने ये कितने इजी टाइप से, यानी कितने इजी मेथड से ये सॉल्व हो गया। जो आपको सॉल्व करना था आपने इस ट्रायंगल का मेथड जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, तो आपने बचपन से जवानी ख़त्म कर दी, आधी जवानी तो ख़त्म कर दी है प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री पढ़ने में। तो बच्चा वही यहाँ पे आपका काम आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसी टाइप का मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताने जा रहा हूँ, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों देखिए आगे, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया हुआ था कि कोई ट्रायंगल अगर आपको ABC दे रखा हो तो उसमें आपको प्रूव करना है सेक B प्लस सी अपॉन 2 इक्वल कॉसिक A अपॉन 2। फिर मैंने कहा था कि आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का बताऊंगा। तो आपके सामने बोर्ड पे ये नज़र आ रहा होगा, ट्राइंगल ABC में आपको प्रूव करना है cos A प्लस बी अपॉन 2 इक्वल साइन C अपॉन 2, यानी त्रिभुज ABC में आपको ये सिद्ध करना है cos A प्लस बी अपॉन 2 इक्वल साइन C अपॉन 2। देखिए बच्चे ये भी आपका जो पीछे क्वेश्चन दिया हुआ था उसी टाइप का है, बट इसमें थोड़ा सा आपने चेंज किया है। देखिए थोड़ा सा आपका चेंज क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में यानी लास्ट क्वेश्चन में b प्लस सी अपॉन 2 दिया था और यहाँ a अपॉन 2 था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका a प्लस बी अपॉन 2 दिया है और c अपॉन 2 आपका अलग, यानी c अब बिरादरी से भैया अलग कर दिए गए। भाई कुछ गलती हो गई होगी तो c ने भैया क्या किया होगा कि a ने तो माफ़ी मांग ली, अब a वापस आ गया, लेकिन c अब भैया बिरादरी से भैया गुंडागर्दी करने लगे होंगे, तो अब ये गुंडागर्दी करते करते बिरादरी से बाहर कर दिए गए। तो आप देखिए यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी आप सभी जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, तो अब आप c को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो आपका a प्लस बी इक्वल 180 डिग्री माइनस सी हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, बोथ साइड यानी दोनों साइड में आप किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का c, इसके अपॉन में भी 2 आ जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया बिल्कुल सेम वही करना है, मेथड वही है, बस थोड़ा सा आपका जो वैल्यू था वो आपने ट्रांसफ़र किया है, यानी a को इधर लाया है, c को उधर भेजा है, बाकी वही है। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका बन जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ पे आप 2 से 180 में डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री माइनस का c अपॉन 2 ये हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे कि आपने ये देखा, अब प्रूव करने में LHS में क्या दिख रहा है आपको, कॉस, तो बोथ साइड आप क्या ले लेंगे, कॉस ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक बोथ साइड, टेक कॉस बोथ साइड, यानी दोनों तरफ आप क्या ले लिया आपने, दोनों पक्षों में आपने कॉस ले लिया, यानी दोनों पक्षों में कॉस लेने पर, दोनों पक्षों में कॉस लेने पर आपने ये ले लिया, लिख लिया। अब देखिए इसके आगे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉस a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस c अपॉन 2। अब देखिए बच्चे यहाँ पे कॉस a प्लस बी अपॉन 2 आपने इसे नोट कर लिया, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, तो सभी को मालूम है कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन c अपॉन 2, बिकॉज आपका कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपने साइन थीटा लिख लिया, तो यही आपको प्रूव करना था और आपने बहुत इजी टाइप से इसको प्रूव कर दिया। तो देखिए आपके दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व हो गए बच्चे। तो आपने ये सीखा मेथड, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने लिखा हुआ है और ये 24 और 23 और 24 टाइप का ये क्वेश्चन है। जैसा लिखा है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन प्रूव कॉस बी प्लस सी इक्वल माइनस कॉस ए। यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कॉस बी प्लस सी इक्वल माइनस कॉस ए। तो बच्चों देखिए, ये भी पिछले क्वेश्चन के टाइप का है। यहाँ पे भी आप जानते हैं कि जब इंटीरियर एंगल की बात करें किसी भी ट्राइंगल के यानी अंतःकोण की बात करें तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो a प्लस बी सी इक्वल टू 180 डिग्री के होता है। आप ये जानते हो, यानी सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इसके बाद आप देखिए, आपको ये मालूम है पहले से ही a प्लस बी प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे बिरादरी से फिर अलग हो गए भैया, ये साफ अलग हो गए, तो ए को फिर बिरादरी से अलग कर दीजिए, यानी ए को ट्रांसफर कर दीजिए उस तरफ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका b प्लस सी इक्वल 180 डिग्री माइनस का ए। आपने ये लिख लिया। अब देखिए भाई, आप यहाँ पे जो प्रूव करना था वहाँ पे b प्लस सी और a लिखा, यानी अपॉन में अब 2 नहीं है इस बार। पिछले क्वेश्चन जो हमने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं तो उसमें आपके अपॉन में 2 दिया हुआ था, इसमें आपके अपॉन में 2 नहीं दिया हुआ है बच्चों। तो आप जब अपॉन में नहीं दिया है तो आप ज़बरदस्ती उसमें 2 से डिवाइड होने देंगे? तो आप यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि आप दोनों तरफ आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको LHS में क्या नज़र आ रहा है, कॉस नज़र आ रहा है। तो आप बोथ साइड यानी दोनों पक्षों में आप क्या ले लोगे, कॉस ले लोगे। तो यहाँ पर लिखोगे टेक कॉस बोथ साइड। आप बोथ साइड आपने कॉस ले लिया, यानी दोनों पक्षों में कॉस लेने पर। तो बच्चों आपको इसी टाइप से एग्ज़ाम पेपर में भी लिखना है ताकि आप अपना इम्प्रेशन अपने एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट यानी उनके ऊपर डाल सके। यानी बोला जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो वो आपको पहचानता तो है नहीं, कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि आपने क्या किया, कुछ भी लिख दिया आपको नंबर दे देगा। नहीं, आपने अगर सही मेथड से लिखा है तो आपको नंबर वो पूरे में पूरे देगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे कि b प्लस सी के साइड भी आपने कॉस ले लिया, तो कॉस b प्लस सी हो जाएगा इक्वल टू कॉस 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। अब बच्चों आप सभी को मैं बता दूं कि कॉस b प्लस सी तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे आपका कॉस 180 डिग्री माइनस ए आ रहा है। तो बहुत बच्चे अभी कहेंगे कि सर आपने 90 डिग्री बताया है, ये 180 डिग्री कहाँ से आया। तो बच्चों देखिए, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो आपको क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश के बारे में बताया गया होगा कि पहले वाले ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी एंगल होता है वो 90 से लेस यानी कम होता है। यहाँ पे 90 से आपका ग्रेटर होता है बट 180 से आपका लेस होता है। और थर्ड में आपका 180 से आपका ग्रेटर होता है और आपका 270 से लेस होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। और फोर्थ में 270 से ग्रेटर होता है और 360 से लेस होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट में आपका 360 से जितने भी बड़े होते हैं वो फर्स्ट में आते हैं। तो इसमें आपको सिखाया गया होगा कि कोई भी फंक्शन आएगा तो ऑल पॉजिटिव होगा यानी सभी धनात्मक होंगे। सेकंड वाले में एस बताया गया होगा यानी एस फॉर साइन और अपोजिट कॉसिक बताया गया होगा, वो पॉजिटिव होता है यानी वो आपका प्लस होगा बाकी माइनस होगा। थर्ड वाले में आपका टी फॉर टेन और अपोजिट कॉट वो पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव। और फोर्थ आपका सी होता है जिसका मतलब होगा सी फॉर कॉस और अपोजिट सेक, ये आपका पॉजिटिव होगा बाकी निगेटिव। तो बच्चों देखिए, आपने 180 माइनस ए लिखा है यानी 180 माइनस थीटा आपका सेकंड में आ गया। तो आपको मैं बता दूं कि 180 में कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो कॉस का आपका कॉस रहेगा और थीटा की जगह ए। बट आपका सेकंड में कॉस आपका निगेटिव होगा क्योंकि साइन और कॉसिक सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों आपने ये बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व कर लिया। बस आपको ये क्वाड्रेंट मालूम होना चाहिए और इसका ट्रिक भी आप सभी को बताया गया होगा, ASTC यानी ऑल स्टूडेंट टॉप क्लास।
ऑल स्टूडेंट टॉप क्लास या ऐड शुगर टू कॉफ़ी। और मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, आलू समोसा टिकिया चाट। देखिए आलू समोसा टिकिया चाट आजकल खाने पीने को कोई नहीं भूल सकता है बच्चों। तो आलू समोसा टिकिया चाट आजकल बड़े मतलब टेस्टी लगता है खाने में, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और इस टाइप का ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों इसको आप मतलब प्रैक्टिस इसका होना चाहिए, जो वो आपका ज़्यादा होना चाहिए। एक तरीके से तगड़ा प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन के, ये श्योर है कि ऐसे क्वेश्चन आने हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिया कि गिवन है साइन a माइनस बी इक्वल आपको दे रखा है 1/2। साइन a माइनस बी आपको 1/2 गिवन है, कॉस a प्लस बी भी आपको 1/2 दिया हुआ है। और आपसे एक कंडीशन लगा दिया इस क्वेश्चन में कि 0 डिग्री जो मतलब a प्लस बी जो होना चाहिए वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से लेस और इसके इक्वल होना चाहिए। और a जो है वो b से बड़ा है, a जो है वो b से बड़ा है, कंडीशन में ही दे रखा ग्रेटर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपसे a और b की वैल्यू पूछ रहा है, यानी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 और a प्लस बी करने पे यानी जो आप a और b वैल्यू फाइंड करोगे और b का मान ज्ञात करोगे उनको प्लस करने पे 0 से बड़ा होना चाहिए या 90 डिग्री के इक्वल या उससे कम होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए बच्चों। तो और दूसरी कंडीशन a जो है वो b से बड़ा है, आपका a b से बड़ा है, तो a और b का मान आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि साइन a माइनस बी इक्वल 1/2 आपका साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो बच्चों यहाँ पे a माइनस बी आपका आ जाएगा 30 डिग्री इक्वल, कैंसिल हो गया, 30 डिग्री आ गया। आपने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब दूसरा आपको फंक्शन दिया है कॉस a प्लस बी इक्वल 1/2। तो बच्चों सभी लोग जानते हो आप कि cos a प्लस बी इक्वल ये cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ से आप a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते हो। यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा, आपने दो इक्वेशन फाइंड किए हैं, दो समीकरण आपने निकाले हैं, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन में b आपके एक माइनस का एक प्लस का है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया। फर्स्ट में आप सेकंड को प्लस कर दोगे तो यहाँ से आपका a माइनस बी इक्वल आपको दे रखा है 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल आपको दे रखा है 60 डिग्री। ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका देखिए माइनस बी और ये प्लस बी है। तो जब दो आपके फंक्शन यानी दो वैल्यू सेम हो लेकिन एक माइनस प्लस का हो तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो a और a हो जाएगा आपका 2a इक्वल 30 और 60 दोनों पॉजिटिव हैं तो 90 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए a इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 आपका मल्टीपल में था, डिवाइड में पहुँच गया तो 2 से 90 45 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे a आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो आपने a की वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो बच्चों आपने देखा a आपका 45 आ गया। ये बहुत इजी से आपने यानी जो कॉन्सेप्ट पहले पढ़े हैं उसी की हेल्प से कर लिया। अब a आपका 45 आ गया, अब b आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में a की वैल्यू पुट कर देंगे। इससे आपका a और b यानी दोनों मिल जाएंगे। तो आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर सेकंड ले लिया। जब सेकंड इक्वेशन लेंगे तो यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशन आपका दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल आपको दिया है 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे 60 डिग्री लिख लेंगे और a की जगह पे आप पुट कर देंगे 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b आपका आ जाएगा 60 में 45 गया, आपका आ जाएगा 15 डिग्री। अब ये आपका b 15 आ गया।
A 45 B 15। अब देखिए A और B दोनों आपने फाइंड कर लिया, आपसे वैल्यू पूछा था A और B की, और कंडीशन आप देखिए, कंडीशन है अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखिए पहला कंडीशन A प्लस B, तो आप A प्लस B फाइंड कर लीजिए। A की जगह 45 प्लस B की जगह 15, तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री आपका 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से लेस है, छोटा है आपका, और यही आपसे कंडीशन बोल रहा था। और A और B आपका दे रखा था, A जो है वो B से ग्रेटर है, तो आप देखिए एक आपका 45 है, B आपका 15 है, तो ये भी है आपका कि A जो है वो B से बड़ा है। ये भी आपने कंडीशन फॉलो करवा लिया। तो ये आपके अच्छे क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से कर ले जाएंगे, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वैल्यू जो आपको मैंने सिखाया हुआ था उसकी हेल्प से करेंगे। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ेंगे, और अभी तक के मैंने जो क्वेश्चन बताए हुए हैं वो आपके एंगल्स के ऊपर डिपेंड होते थे, और फंक्शन जब चेंज होते थे तो वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग होते थे। अब जो हम आगे क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो अब आपके आइडेंटिटीज़ यानी सर्वसमीकाएँ वाले जो क्वेश्चन होंगे, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चन जो होंगे, जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में आइडेंटिटीज़ के 9 फार्मूले बताए हुए थे, 3 जिसमें मेन थे, बाकी जो भी बचे थे आपके 6 जो आइडेंटिटी थी वो उन्हीं की हेल्प से हमने निकाला था। तो अब जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होंगे, तो आपको उसमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो जिन बच्चों ने भी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है या जिनको लर्न नहीं है, तो वो मेरे फर्स्ट वीडियो में जाके फिर से आइडेंटिटी को देख लेंगे और उसको लर्न कर लेंगे, जिससे कि जो क्वेश्चन आगे होंगे और इसके बाद भी जो सीरीज़ आपको देखने को मिलेगा उसमें भी आपको आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जिसमें अधिकतर प्रूविंग होगा। और प्रूविंग के लिए आपको आइडेंटिटी लर्न अवश्य होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, ये आपके लिए मस्ट है, मस्ट। तो इसलिए आप इसको लर्न कर लीजिएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है 2020 में, ये पूछा भी जा चुका है कि शो करना है आपको, सो डैट 10 पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यानी दिखाइए कि 10 पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन बच्चों मैं आपको बता दूं सीबीएसई में काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें चर्चे में रहा है, तो सीबीएसई वाले इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ते हैं। तो सीबीएसई वाले बच्चे तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल श्योर के साथ इसको लगा ही लीजिए। तो देखिए हमारे साथ, आप देखिए क्वेश्चन जैसे आपके सामने लिखा है शो करना है, तो शो करने वाले जब भी क्वेश्चन हो या प्रूव करने वाले, तो उसमें आप LHS और RHS को इक्वल प्रूव करते हैं। तो 99% आपका पॉसिबल होता है कि आप हर क्वेश्चन में LHS को लीजिए पहले। तो LHS को लेंगे तो LHS से आपको RHS प्रूव करना है। तो आपने LHS को नोट कर लिया, आपका LHS आ गया 10 पावर 4 थीटा प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। ये आपने इसको नोट कर लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप जानते हो कि 10 पावर 4 थीटा प्लस का, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 10 स्क्वायर थीटा, ये आपको सबको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपने इसको एक काम करिए, इसको और आप इजी टाइप से कर सकते हैं कि दोनों में आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे भी 10 पावर 4 थीटा है, यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा है। दोनों से आप चाहें तो 10 स्क्वायर थीटा को कॉमन कर सकते हैं। तो आपने कॉमन कर लिया, अब आपके पास बचा 10 स्क्वायर थीटा और प्लस 1, ये आपका बच जाएगा आपके कॉमन लेने के बाद। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा इंटू में आपको मैंने जब आइडेंटिटी पढ़ाया था तो आइडेंटिटी में मैंने 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिखा था बच्चों, याद है ना आपको, मैंने सेक स्क्वायर थीटा लिखा था। अब आपने इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख लिया, ठीक है बच्चों। बट हमको प्रूव क्या करना है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर थीटा लाया है यहाँ पे। अब 10 को हमको क्या करना है कि 10 को हमको यहाँ से रिप्लेस करना है, यानी 10 के प्लेस पे हमको सेक लाना है। तो हमने इसकी भी आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि 10 स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों याद आया कुछ? तो मैंने दिखाया हुआ था कि 10 स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इंटू में आपका लिखा है सेक स्क्वायर थीटा।
अब देखिए बच्चों, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेक का सेक से करेंगे तो सेम वही है, पावर ऐड हो जाएगा, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का 1 से करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका। तो बच्चों आप सभी ने देखा कि आपका ये जो सेक की पावर 4 थीटा है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, ये आपका RHS के इक्वल दिख रहा है, तो ये इक्वल हो गया RHS के। हैंस प्रूव्ड बच्चों, ये हैंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम, या आपने इति सिद्धम कर दिया, सिद्ध कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। तो बच्चों देखा इसको कितने इजी मेथड से हमने किया, तो आप भी इसी इजी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 नंबर लिखा हुआ है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये 2020 में पूछा गया है। तो देखिए आप सभी के सामने नजर आ रहा होगा कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो आपको प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों हिंदी वाले इसको देखिए क्या लिखा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा बराबर 1 के होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको जितना देखने में इजी लग रहा है वो इतना इजी नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप पूरा से पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने स्किप किया तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। लिखा हुआ है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, आपको ये लिखा हुआ दे रखा है। अब आप जानते हैं भाई कि यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है, तो आप इसको क्या करेंगे कि साइन थीटा आप ऐसे लिखे रहने दीजिए, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। आपने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपने इसकी जगह पे पुट कर दिया। अब आप देखिए अगर आप 1 को उससे ट्रांसफर करते हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस आपका 1 होगा, और 1 माइनस 1 आपका 0 होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 आप लिख देंगे। अब इसके बाद हमें प्रूव कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल 1 करना है, तो आप इसको उस साइड यानी कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक समझ गए हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आपको दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे आपका सिंगल साइन थीटा लिखा हुआ है, तो आप इसके बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यानी टेक स्क्वायर बोथ साइड। आपने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखिए जब स्क्वायर आप करेंगे, वर्ग करेंगे, तो आप क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस की पावर स्क्वायर का स्क्वायर है तो 4 थीटा हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस पावर 4 थीटा, अब आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस पावर 4 थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा कॉस पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और यही आपको प्रूव करना था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा इस क्वेश्चन को भी आपने इस टाइप से प्रूव किया, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर आप सभी के सामने लिखा हुआ है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रूव करना है, आपको सिद्ध करना है कि साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो बच्चों देखिए इसमें क्या करेंगे कि LHS आपने लिख लिया, LHS आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस
कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब आप सभी ने a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पढ़ा होगा, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे आप। यहाँ पे भी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, आप लिख दोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b लिख दोगे आप, ठीक है, 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखिए बच्चों, आपने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे भी था, आपने उसको ओपन कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे भी था, आपने इसको ओपन कर दिया बच्चों। अब देखिए आप क्या कर सकते हो, आपने आइडेंटिटी पढ़ा हुआ था जैसा कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो आप इनको एक साथ लिख लीजिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप एक साथ लिख लीजिए। प्लस का यहाँ पे देखिए कॉसिक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यानी इनको और इनको एक साथ लिख लीजिए, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा एक साथ आपने लिख लिया। प्लस का यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू में आपको कॉसिक थीटा दिख रहा होगा, और आप सभी को मालूम है कि साइन का अपोजिट कॉसिक होता है, तो आप कॉसिक को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। प्लस का यहाँ पे आपको 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा दिख रहा है, तो यहाँ पे भी 2 cos थीटा सेक कॉस का अपोजिट फंक्शन है, तो 1 अपॉन इसको cos थीटा लिख सकते हैं। अब आपका साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, यानी उड़ गए ये दोनों भाई साहब। अब देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपने आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है कि वैल्यू 1 होता है। प्लस का कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा दिया है, बट हमको जो प्रूव करना है उसमें tan और cot प्रूव करना है, तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि कॉसिक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे आपका 2 रिमाइंड है, यहाँ पे भी आपका 2 रिमाइंड है। तो आप देखिए 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, ये 7 लिखा आपने, प्लस लगाया आपने tan स्क्वायर थीटा लिख लिया, और प्लस का आपने cot स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब आपको प्रूव करना था 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये आपको दिख रहा है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये भी मैंने बहुत ही इजी मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर दिया आपके सामने। ये इक्वल किसके हो गया, RHS के। तो दोस्तों ये समझ में आया क्वेश्चन आपको, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और इसको फिर से लगा लीजिए। हाँ स्टूडेंट, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा है, और ये आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। और ये जैसा दिख रहा है आपके सामने कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप LHS पहले नोट कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे प्रूविंग वाले, तो आप LHS से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो LHS आपने नोट कर लिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो बच्चों आपने ऐसा पढ़ा हुआ है क्लास 9th में कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी या a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, इस टाइप का अगर कोई भी फंक्शन दिया हो तो आप ऐसे क्वेश्चनों का रेशनलाइज कर देते हैं, यानी परिमेयकरण कर देते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ था क्लास 9th में। तो देखिए यहाँ पे भी आप वही करेंगे कि नीचे जो आपका 1 प्लस साइन थीटा है इसका आप रेशनलाइज कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, लिखा जो है डियामीटर में यानी हर में, नीचे 1 प्लस साइन थीटा है, इसका आप 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 माइनस साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल जाएगा, ये दोनों आपका ऊपर वाला वैल्यू जो है वो सेम है, तो जब किसी सेम नंबर का सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे उसका स्क्वायर बन जाता है, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, अपॉन में ये एक फार्मूला
फार्मूला नज़र आ रहा हो आप सभी को 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह 1 का स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आप ऐसे रहने दीजिए, अपॉन में आपने ये आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने अभी ये पढ़ा है आइडेंटिटी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे दोनों में आपका स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपका स्क्वायर है और इसके ऊपर भी आपका स्क्वायर लगा है। तो जब दोनों पावर सेम हो तो आप उसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, यानी होल पावर में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा को आप इसके 1 के अपॉन में लिख लीजिए, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप अलग से नोट कर लीजिए अपॉन का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों आपने पढ़ा हुआ है कि 1 अपॉन कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का, तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप बच्चों लिख सकते हो टेन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों जैसा आपने देखा यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर आपको प्रूव करना था और ये वैल्यू आपके RHS के इक्वल प्रूव हो गया। तो बच्चों आपने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, यानी सिद्ध कर दिया। तो बच्चों आज के ये जो 30 क्वेश्चन आपको मैंने जो बताए हैं, 30 क्वेश्चन आपके जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, तो ये आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों हमारे इस वीडियो को पूरा से पूरा आप देखिएगा और शेयर भी करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिएगा, जो हमारे आगे आने वाले वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा ये वीडियो पूरा से पूरा देखा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो को और भी आगे शेयर करिए, जिससे कि बहुत बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी हेल्प हो जाए। तो बच्चों मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों।